इनके वालिद मुकर्रम पीर अकबर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी निस्बत से इन्होंने भी हमारे सर पर हाथ रखा। अल्लाह ताला इनको जन्नत में और जन्नत के आला मुकाम में जगह दे। अल्लाह ताला इन पर रहमत अपनी, अल्लाह ताला इन वारसान को हमें तौफीक दे कि हम इनकी इज्जत करें, एहतराम करें, इकराम करें। बाकी मैं अपनी तरफ से जमी तनवाज अदा करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जिसे हम कहते हैं खलीफा, खलीफा ख़ानदान तो नहीं है, निस्बत है। उस खलीफे की जो हमारे दादाजी और उनकी नस्ल बर नस्ल वो चलता रही खिलाफत, उस हवाले से। और हमारा क़ालू रब्बुना अल्लाह, मेरा रब जो है मेरा पालने वाला है। आगे इसी आयत मुबारक में अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, न उनको कोई गम है न कोई परेशानी है। मौत को समझे हैं गाफिल, इख्तिताम जिंदगी है ये शाम जिंदगी, सुबह दवा में जिंदगी। जो आए वो चले गए, कुछ जाने के इंतजार में। और जाने वालों में से एक अजीम शख्सियत हाजी पीर सईद पीर अमीन शाह साहब अलैहि रहमा आज हमसे जुदा। इनकी जुदाई हमें मुतवज्जा करती है कि ये जहान फानी है और बस आना जाना है। पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाहीन साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा चुके हैं और उनके साथ हमारे मोहतरम हामिद साहब भी तशरीफ़ फरमा चुके हैं। तो मैं मौत को पैदा किया और जिंदगी को पैदा किया। मौत का तज़किरा पहले आया, उनकी इताअत की, उनको राज़ी रखा, उनको राज़ी रखने की कोशिशें की, उनके लिए तो खैर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सबने इस तरह डाली थी, फिर तीसरा डालो तो कहो वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह फरमाते हैं इसमें से दूसरी बार तुमको वापस भी निकाले। ये सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि हर पीछे हट जाओ, लोगों को काम करने साथ भी नहीं करती। जो बेटा होता है ये बात का तर्जुमान होता है। मोहतरम वालिद साहब के वालिद मोहतरम, अल्लाह ताला उनको आला मकाम अरफा मकाम जन्नत में अता करे और जन्नतुल फिरदौस अता करे और करवट जन्नत अता करे। और आखिर में उनके इसाल सवाब के लिए हम दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि तरीका पर चल रहे हैं। हमें ये शुक्र अल्लाह की इनायत है। हमें उम्मीद है कि जितने भी मुरीदान लाखों में है, हजारों में नहीं, पीर अकबर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की वो ताकत नहीं। अगर जमीन फिसलती होती थी वो हाथ से कैसे करते, मौला इसको खड़ा था तो वहां जमीन खड़ी रही। ये उन्हीं की शहादत है। हमें उम्मीद है
इस मंजिल में मेहनत बहुत लगती है, मुशक्कत बहुत रियाजत करनी पड़ती है। तो इस वक्त हम यहाँ आए, अल्हम्दुलिल्लाह नसीब में था जनाजा, उस पर भी आए। आज मैं इन तमाम शहजादों से एक अर्ज करूँ, खासकर वारिस शाह साहब है, सिकंदर साहब है, अफसर अली साहब है, सरवर शाह साहब है, इनसे एक अर्ज करूँ, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, दाना खाक पे मिलकर गुलो गुलजार होता है। तो मुझे उम्मीद है ये सब शहजादे जो है एक मार्फत की मंजिल पर एक होकर, एक दामन पकड़कर मुल्क की ओर आवाम की क़यादत करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे सामने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जमीयत अन्वारुल इस्लाम के वाफद आए हैं। मेरे साथ डॉक्टर बशीर अहमद इमरू साहब हैं, जो हमें अवामी राब्ता कारकुन के नाज़िम आला हैं। और गाड़ी में ये जो हदीस हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई वालदुन सालिह, देखिए इन माशाअल्लाह इन जो पीर साहब के बच्चे हैं, देखिए इनके चेहरे से कितनी नूरानियत टपक रही है। सब अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, सब से मेरी गुजारिश ये है, सबसे पहले मैं अपने आप को मुखातिब करता हूँ, अपने नफ्स को मुखातिब करता हूँ, फिर आप तक ये बात को कहता हूँ कि हमें हर वक्त हर साल इस चीज का तज़किरा होना चाहिए कि हमारे ज़हन के अंदर रहनी चाहिए कि हमें दुनिया से जाना है और इस हालत के अंदर जाना है कि हम कामयाबी की हालत के अंदर जाए, कुछ लेकर जाए जो हमें इस कब्र की पहली मंजिल के अंदर और खतरनाक मंजिल के अंदर कामयाबी का सबब बने, निजात का सबब बने और कामयाबी का सबब। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वअला आलिहि वअस्हाबिहि वसल्लिमु तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद, فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، أو كما قال تعالى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أو كما قال عليهم الصلاة والتسليم. وقال عليهم السلام: القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. گرامی قدر صاحبی قابل احترام دوستوں، نوجوانوں اور دور دراز سے آئی ہوئی مسترات میری مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ والد صاحب جو اس دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ کا منشا ہی ایسا تھا اور اللہ کے حکم کے سامنے ہر ایک کو جھکنا پڑتا ہے اور وہ حکم تسلیم کرنا پڑتا ہے، اگرچہ کہ اللہ کے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ سیدنا خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी इस दुनिया से पर्दा फरमाना पड़ा। अपनी कब्र अथर के अंदर हयात है। हमारा इस पे अकीदा है, अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह और तमाम अंबिया अला नबीन अलैहि सलातु वसलाम अपने कबूर के अंदर हयात है और इस पे हमारा ईमान है। तो मेरे वालिद मोहतरम जो इस दुनिया से तशरीफ ले गए, उनका जो अपना काफी ताल्लुकात रहा, बिलखुसूस इलाकाई हाजा वलीवार के साथ, फिर इससे हट के बैरूनी मुल्कों में भी, बैरून इलाकों में भी, जिनमें इस्लामाबाद हो, जम्मू हो, रियासी हो या दीगर इलाके हो, हजरत का एक रूहानी सिलसिला रहा है और पीर मरीदी के हवाले से हजरत ने काफी लोगों को फैज पहुंचाया। काफी लोग उनके फैज से मुस्तफीद हुए और काफी लोगों ने उनसे राहत पाई। उनका वो सिलसिला इंशाअल्लाह ये न कोई कहे कि सैयद अमीन साहब के जाने के बाद वो सिलसिला बंद हो जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं। वो सिलसिला जब तक कि हमारे इस घरों के अंदर एक भी फर्द बाकी रहेगा, इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। यहाँ इन 4 दिनों के अंदर या फिर वालिद साहब के वो दिन जो ज़ेर अलालत गुजरे हैं, जो ज़ेर इलाज गुजरे हैं, उन दिनों में और आज तक वालिद साहब के साथ जो ये मामला पेश आया वो पीर का दिन था। पीर के दिन से लेके आज तक कोई ऐसा फर्द नहीं होगा जो उनकी इयादत के लिए वहां पहुंचा हो और उनकी इयादत की हो। और उसमें फिर हमारे शफीक और रफीक और हर वक्त हमारी खुशी और गमी में शामिल होने वाले सैयद मंजूर बुखारी साहब, ये तो हर वक्त पेश रहते हैं। हक भी है, फर्ज भी था, महू जानते, इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। यहाँ जो हजरात आए हैं या जिन्होंने ताज़ियत पैगाम भेजे हैं या जनाजे के सिलसिले में जिन लोगों ने शिरकत की है, सरफरिस्त दारुल रहीमिया के बानी और राब्ताई मदारिस जम्मू व कश्मीर के सदर मोहतरम, दारुल देवबंद के रुकने शोरा के मिंबर और कुरसल्ला बोर्ड के मिंबर अलहाज पीर व तरीकत, रहबर व शरीयत और मेरे पीर व मुर्शद हजरत अल्लामा मोहम्मद रहमतुल्लाह मीर कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया, जिन्होंने वालिद साहब का पैगाम दिल्ली में सुना और दिल्ली से वलीवार पहुंचे। ये मेरे लिए बड़ी सआदतमंदी की बात थी, बड़ी खुशनसीबी की बात थी। वालदा का इंतकाल हुआ तो हजरत ने खुद जनाजा पढ़ाया और खुद तशरीफ ले आए। और उसके बाद ताज़ियती पैगाम में मुफ्ती आजम जम्मू व कश्मीर अलहाज मुफ्ती नजीर अहमद कासमी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, इसने लोगों का शुक्र अदा ना किया वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता है। इसलिए तशक्कुर करना जरूरी था, वो तशक्कुर अल्फाज अदा करने जरूरी थे, वो मैंने अदा कर दिया। अब जो एक अहम मफहूम की तरफ, एक अहम मकसद की तरफ जाना चाहता हूँ,
वो ये है, वालिद साहब जो अपने पीछे अपना सिलसिला नस्ल छोड़ के जा रहे हैं या जा चुके हैं, उस सिलसिले की आबियारी के लिए, उस सिलसिले को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए फर्जंदान तो मौजूद हैं, मगर जिम्मेदारी किसी एक को सौंपी जाएगी, जिम्मेदारी किसी एक पे ढाली जाएगी। उसकी जिम्मेदारी आगे इस मिशन को चलाने के लिए या फिर इलाके के साथ वालिद साहब के जो ताल्लुकात रहे हैं, उठना बैठना रहा है, और उसी को वो कायम रखे हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए, आगे लेके चलते हुए, और वालिद साहब की कमी तो पूरी नहीं कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा फिल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमारे सामने दो बरादर मौजूद है। बरादरे असगर यानी मुझसे छोटे, जो ये निभाएंगे, तो उसके लिए इलाके की हर एक दुख दर्द, हर एक गम में, हर एक खुशी में शरीक होने के लिए, वो वालिद के वो ताल्लुकात, वो रसूख कायम करने के लिए हमारे सामने छोटे भाई जो है मोहतरम अजीजम मुबारक साहब, ये इसको कायम रखेंगे, आगे चलाएंगे। मैंने आज भी एक बात ये फिर मजलिस में कहूँगा, वो ये कि वालिद साहब मुझे एक नाम से पुकारा करते थे, मौलवी नहीं कहते थे, वो कहते थे मेरे बादशाह, वो कहते थे मेरे बादशाह। तो वालिद साहब ने मेरे अदब का, वो एहतराम का वो तकाजा रखा है कि जब मेरे गुजरे में श्रीनगर आया करते थे, मैं उनके लिए बिस्तर खुद डालता था। वो कहते थे मौलवी साहब ये मत करो, मेरे बादशाह ये मत किया करो, मुझे शर्मिंदगी होती है, आप इतने बड़े मौलवी हो के बिस्तरे डालते हो। मैंने कहा वालिद साहब ये तो बड़ी खुशनसीबी है मेरे लिए। और कभी कभी वालदा भी जब दोनों जाया करते थे, तो मैं और मेरी आली उनके पाँव की तरफ बिस्तर डाल के सोया करते थे। और फिर वो वालदा तो मानती नहीं थी, नहीं आप तो इतने बड़े मौलवी हो, पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करती थी, नहीं आप मेरे पाँव की तरफ मत सो, उठ के यहाँ जाओ। मैं कहता था नहीं, जन्नत तो माँ के कदमों ही में है, वो जन्नत आज हमसे रुखसत हो चुकी है। वो वालिद जिनका साया एक फलदार दरख्त की मानत है, फलदार दरख्त के बहुत सारे फायदे होते हैं, एक तो साया देता है, एक तो फल, मीठा फल देता है। वो साया भी उठ गया है, वो फल भी खत्म हो गया है, मगर वो शफ़क़त खत्म नहीं होगी, वो साथ ही रहेगी, वो प्यार मोहब्बत साथ ही रहेगा उनके जाने के बाद भी इंशाअल्लाह। तो वो मैं वालिद का वो कमी तो पूरी नहीं कर सकता हूँ, अलबत्ता बड़े भाई तो मेरे सरताज हैं, सर के ताज हैं, उनके पैर की मैं खादिम हूँ, डोल हूँ। छोटे भाइयों पे वही वालिद और वालदा का साया मेरा इंशाअल्लाह हमेशा बरकरार रहे। इंशाअल्लाह वो कमी पूरी तो नहीं कर सकता हूँ, कोशिश करूँगा कि वालिद की कमी इन्हें महसूस ना हो, चाहे उसमें सईद अक्सर अली हो, सईद मदद अली हो, सईद मुबारक हो, बड़े भाई तो मेरे भी बड़े ही हैं, तो वालिद की माने हो तो मेरे भी वालिद हैं, मैं इनका वालिद हूँ, और वालिद नहीं बल्कि माँ भी। इंशाअल्लाह उस कोशिश को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो वालिद के उस सिलसिले को आगे लेके लोगों के साथ ताल्लुकात जोड़ने के लिए हमारे सैयद पीर सिकंदर शाह साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं इन्हें दरख्वास्त करूँगा कि वो सैयद मुबारक साहब को अपने दस्ते मुबारक से और मौलाना शेख गुलाम अहमद साहब से, गुलाम अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इन्हें अपने दस्ते मुबारक से दस्तारबंदी करके वालिद की उस जगह को पूरा किया जाए, ताकि इस घर के अंदर वालिद का साया बरकरार। हमारे बरादर असगर, बरादर छोटे भाई
बाहैसियत छोटे भाई बाहैसियत के औलाद के भी सैयद पीर अक्सर अली शाह साहब को दस्तारबंदी करवाएंगे और इस मिशन को आगे लेके चलने के लिए इस पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली जा रही है। इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी कि इस जिम्मेदारी को निभाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह दादाजी का मिशन, वालिद साहब का मिशन ये कायम रहेगा, जारी रहेगा। जहाँ भी इन्हें कहीं कमी पेशी महसूस हो, बंदा इसके लिए हाजिर है। हर वक्त इनकी रहनुमाई करने के लिए, रहबरी करने के लिए अपने आप को मैं पेश रखूंगा और इंशाअल्लाह इस खिदमत को इंजाम देने के लिए ये भी अपने आप को हर वक्त पेश रखेंगे। बस मैं अपने दिल से तमाम लोगों का, मीडिया का जो इस वक्त तशरीफ लाए हैं, इनका भी दिल से शुक्रिया करता हूँ। और तो अल्लाह के नबी पे चंद दरूद कलिमात पेश करने के फ़राइज़ श्रीनगर में इंजाम दे रहा हूँ। मेरे वालिद मोहतरम थे जिनका बहुत बड़ा सिलसिला रहा है, रूहानी सिलसिले के हिसाब से, गैर तरीक़त के हिसाब से। और आज की उनकी दुआया मजलिस में काफ़ी दूर दराज से लोग तशरीफ़ लाए और यहाँ इनकी दुआया मजलिस में शिरकत की है। आपकी वसादत से बिलख़ुसूस मैं मीडिया का और यहाँ की आवाम का, उलमा का, अइम्मा का, चाहे वो सियासी हो चाहे वो समाजी हो, जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और वालिद साहब के मिशन को इंशाअल्लाह हम आगे लेके चलेंगे और जो वालिद साहब पीछे छोड़ के गए हैं, हम आगे उसी तरह से वो खिदमत इंजाम देंगे। ये जो आज दो मेरे छोटे भाइयों की दस्तारबंदी हुई है, उस हवाले से ये इस मिशन को भी आगे चलाएंगे इंशाअल्लाह। हम सब की ये कोशिश रहेगी वालिद साहब का जो मिशन अधूरा रह चुका है उसको पाई तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो वालिद साहब के जाने का सदमा हुआ वो तो हम कभी भूल नहीं सकते और उनकी कमी को हम पूरा नहीं कर सकते। और दस्तारबंदी इस हवाले से की गई है कि अपने भाइयों में से सबसे लास्ट पे मैं ही हूँ और अपने वालिद साहब के साथ मैं मुकर्रर यहाँ पर रहा अपने वालिद साहब के साथ। और उसके बाद हमारी रहबरी तो हमारे बड़े भाई मौलाना सईद वारिस साहब जो हमारी रहबरी करेंगे। तो इस हवाले से मेरा जो पहले से एक मिशन चल रहा था कि मैं लोगों की खिदमत करूँ।